हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देख चुका है कि हमने यूनिट 3 की जो क्लासेस दे चुके हैं और एक क्लास जो है बीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की। आज हम लेकर आ चुके हैं यूनिट 4 की क्लासेस, जिसमें हम 20 बीबीआई क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा सिलेबस। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। हमारे जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपका जो है डाउट क्लियर हो पाएगा और आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो है बहुत कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट और रिसोर्स आपको प्रोवाइड करें। सो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है हर स्टूडेंट के पास पहुंचे। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वर्ता। वर्ता का मीन्स निग्योटिस। वर्ता का अर्थ क्या होता है? तो वर्ता का अर्थ होता है समझौता के लिए बातचीत करना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ता। समझौता के लिए जो बातचीत करता है उसी को बोला जाता है वर्ता। ठीक है, अब समझते हैं वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वार्ता का दो पक्षों के हित में समाधान निकालना। वार्ता मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि 4-5 आदमी क्या है, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी इधर से बैठा है, एक आदमी जो है, एक आदमी इधर से बैठा है, एक आदमी इधर से बैठा है, एक आदमी इधर से बैठा है। ठीक है, अब चारों का जो मुंह है सर्कल की तरफ है। तो आप लोग क्या, 2-4 आदमी बैठेंगे तो पक्ष में क्या होगा? समाधान होगा। समाधान का डिसीजन निकलेगा कि हाँ, उसका सही डिसीजन क्या होगा। ठीक है, वार्ता के प्रकार कितने? दो वार्ता वार्ता के दो प्रकार है, समझ गए। दो पक्षों के हित में समाधान करना होता है। अब समझते हैं विन विन निगोटिएशंस का अर्थ क्या होता है? तो दोनों पक्ष में लाभ प्राप्त करना है। महत्वपूर्ण रणनीति क्या है इसका? तो सक्रिय स्वरण। विक्रय कौशल मतलब सेलिंग स्किल का उद्देश्य क्या है? बिक्री बढ़ाना एवं ग्राहकों को संतुष्ट करना। तो विक्रय कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना और ग्राहकों को संतुष्ट करना। सत्वा में है, ग्राहक को विक्रय में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो ग्राहकों की आवश्यकता समझ जाती है। कोई भी जैसे कस्टमर आएगा ना दुकान पे, तो उससे क्या पूछते हैं? सर क्या लीजिएगा? क्या सारे लोग तो यही पूछते हैं। सबसे पहले उसका नीड समझेंगे कि उनको क्या चाहिए, वही हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका हो गया ग्राहक का विक्रय कौशल। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग टू सुपीरियर्स का अर्थ क्या होता है? तो उच्च अधिकारी को अपने विचार को जो है स्वीकार करना। ठीक है, इसका मतलब यही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर। समूह की अधीनस्थों में सक्रिय का उद्देश्य क्या होता है? तो उन्हें प्रेरित करना। कन कंसेप्चुअल सेलिंग किस पे आधारित होता था? ग्राहकों के समस्या के आधारित पर। मतलब कस्टमर को क्या डाउट हो रहा है उसके आधार पर जो है कॉन्सेप्चुअल सेलिंग आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 11 नंबर। स्ट्रैटेजिक सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दीर्घकालीन में जो है संबंध बनाना। बॉडी लैंग्वेज में कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है? तो आई कांटेक्ट। किसी से भी बॉडी लैंग्वेज करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के सम्मुख, एक दूसरे को आंख में जो है झांक के देखना। इसी को क्या बोलते हैं? आई कांटेक्ट। कभी आप जाइएगा तो आई कांटेक्ट कीजिएगा तो लगता है कि कॉन्फिडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक शारीरिक भाषा क्या दर्शाती है? तो सकारात्मक जो है आत्मविश्वास को दर्शाता है कि आत्मविश्वास क्या है। सकारात्मक जो है शारीरिक भाषा क्या है? आत्मविश्वास को दर्शाता है। ठीक है, निगियोटेशंस में वटाना का अर्थ क्या होता है? द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ एग्रीमेंट्स होता है। ठीक है, विन लूज नेगोटिएशंस का अर्थ क्या होता है? एक पक्ष में जीतना, दूसरा पक्ष में हारना। ठीक है, विक्रय प्रक्रिया। विक्रय प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है? तो संभावित ग्राहकों की जो पहचान करना, यही होता है विक्रय प्रक्रिया। कॉन्सेप्चुअल सेलिंग का जनक किसे माना जाता है? तो इसको कहा जाता है हिमेन ऑफ रोबोट मिलर।
रॉबर्ट मिलर को जो है कॉन्सेप्चुअल सेलिंग का जो है जनक माना जाता है। ठीक है। प्रभावी विक्रय में कौन सा गुण आवश्यक है? तो प्रभावी विक्रय में जो है सबसे कौन है, अच्छा कौशल होना चाहिए। सफल वार्ता के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो धैर्य और लचीलापन जो है सफल वार्ता के लिए आवश्यक है। बीच में क्या है, सफल विक्रेता की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो ग्राहकों का आत्मविश्वास को जीतना सफल विक्रेता का जो है विशेषता है। ठीक है। अब आइए समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आपका सब क्वेश्चन हम समझेंगे वार्ता कौशल क्या है। तो वार्ता कौशल क्या होता है? वार्ता कौशल एक महत्वपूर्ण संचार कौशल है। यह वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या संगठन आपसी बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या, विवाद, मतभेद समाधान को निकालते हैं। ठीक है। वार्ता का उद्देश्य केवल हमारी मानवता नहीं बल्कि ऐसा समाधान खोजता है जिसमें सभी पक्षों के संतोष लाभ जो है मिल सके। वर्तमान समय में वार्ता कौशल का उपयोग शिक्षा, प्रशासन, राजनीतिक, नौकरी, पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक संबंधों के रूप में जो है निर्धारित किया जाता है। वही समझिए वार्ता कौशल का जो है उद्देश्य क्या है? तो विवादों को जो है शांतिपूर्वक समाधान करना। ठीक है। दो पक्षों के हितों में रक्षा करना, बेहतर संबंध स्थापित करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। विश्वास और सहयोग की जो है भावना विकसित करने में किया जाता है। संतुलित न्यायपूर्वक निर्णय लेने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब वार्ता कौशल की परिभाषा सरल भाषा से समझिए। वार्ता कौशल वह कला की क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रभाव, संचार, तर्क, धैर्य, समझदारी का उपयोग करके किसी भी विषय पर सहमति की जो है प्राप्त करता है। सरल भाषा में समझिए, बातचीत के माध्यम से विवादों को समाधान निकालना तथा दो पक्षों के सभी कार्य निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वार्ता कौशल बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है वार्ता कौशल क्या है, तो आप जो है ये अब वार्ता कौशल का विशेषता क्या है वो समझिए। क्या है? एक द्विपक्षीय जो है प्रक्रिया होता है। इसमें प्रभावी संचार जो है आवश्यक होता है। इसमें धैर्य, संयम और सम्मान का महत्व होता है। इसका उद्देश्य विन विन सिचुएशन प्राप्त करना होता है। यह विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है। इसमें समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजा जाता है। ठीक है। वार्ता कौशल का लाभ क्या है? विवाद जो है इसमें कम होते हैं। ठीक है। समय और धन की बचत होती है। आपसी विश्वास बढ़ता है। सकारात्मक संबंध विकसित होते हैं। कार्य क्षमता का उत्पादन वृद्धि होता है। सभी पक्षों में संतुष्टि जो है इसमें बढ़ता है। अब वार्ता कौशल के लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए? तैयारी, जैसे प्रिपरेशन। वार्ता से पहले सभी आवश्यक जानकारी, तत्व और विकल्पों का जो है अध्ययन करना चाहिए। सक्रिय श्रवण मतलब एक्टिव लिसनिंग, दूसरे पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। स्पष्ट संचार, क्लियर कम्युनिकेशन, अपने विचारों को सरल, स्पष्ट और विनम्र भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। धैर्य, पेशेंस मतलब जल्दीबाजी से बचना चाहिए तथा शांतिपूर्वक जो है निर्णय लेना चाहिए। आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ ही अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन अहंकार में नहीं होना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, आवश्यक पड़ने पर जो है उचित समझौता के लिए तैयार आना चाहिए। अब वार्ता कौशल का उदाहरण समझते हैं। जैसे कि एक ग्राहक किसी उत्पादन पर छूट चाहता है, दुकानदार बातचीत के बाद उचित छूट देकर ग्राहकों की संतुष्टि करता है। यह एक सफल वार्ता का उदाहरण है। उदाहरण तो किसी भी कंपनी में वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारी और प्रबंधन के बीच बातचीत होती है, दोनों पक्ष सहमति के निर्णय होते हैं। यह भी वार्ता कौशल का जो है उदाहरण है। अब कंक्लूजन क्या होगा? वार्ता कौशल आधुनिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण कला है। यह केवल व्यापार, नौकरी सीमित नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा वार्ताकार वही है जो दूसरे की बात समझे, धैर्य रखे, सभी हितों में समाधान निकाले। वार्ता कौशल अभ्यास हम अपने व्यक्तित्व, सामाजिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और वार्ता कौशल के प्रकार क्या है वो समझते हैं। वार्ता के बारे में समझ लिया आपने। वार्ता मतलब दो या दो से अधिक पक्षों के बीच आपसी बातचीत की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी मतभेद, समस्या या विवाद का समाधान निकाला जाता है। वार्ता को दो प्रकार है, वित्त
ऋणात्मक वर्ता, मतलब यह वर्ता प्रतिस्पर्धा प्रकृति की होती है। इसमें एक पक्ष लाभ में होता है, दूसरा पक्ष हानि में होता है। इसमें संसाधन सीमित पाई जाती है, उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? यह हार जीत की स्थिति होती है, संसाधन का लाभ सीमित होता है, पक्ष एक दूसरे में विरोधी होते हैं, व्यक्ति अपना अधिकतम लाभ चाहता है, समझौता न्यूनतम स्तर होता है। उदाहरण, जब कोई कर्मचारी वेतन वृद्धि मांग करता है तब प्रबंधन कम से कम वेतन बढ़ाने की तैयारी करता है, यही कर्मचारी को अधिक लाभ मिलता है। अब एकीकृत वर्धा समझिए, तो इसमें जो है सहयोग प्राकृतिक होती है, इसमें दो पक्षों का लाभ होता है, इसमें संसाधन असीमित माने जाते हैं, इसका उद्देश्य सभी हितों को ध्यान में रखने से समाधान निकाला जाता है। मुख्य विशेषता क्या है? यह जीत जीत की स्थिति होती है, संसाधन व्यापक असीमित होते हैं, यह पक्ष सहयोग करता है, विरोध नहीं, दोनों पक्षों के हितों में संतुलन किया जाता है, रचनात्मक समाधान निकाला जाता है, दीर्घकालीन संबंधों का महत्व दिया जाता है। जब दो या दो से व्यवसायी मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो दोनों पक्ष उचित लाभ होता है, इसमें जो है कोई नुकसान नहीं होता, मतलब इसमें एक प्रोजेक्ट पर दो आदमी काम करता है। वही कंक्लूजन की बात करें तो इसमें जो है दोनों प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी होते हैं। अवर्ता का उपयुक्त जब संसाधन सीमित हो, जबकि एकीकृत वर्ता न होकर जब दीर्घकालिक संबंध में सभी हितों की रक्षा करता है। तो अच्छी वर्ता बेहतर संबंध बनाते हैं, सभी के लिए लाभदायक समाधान निकालते हैं, मतलब कोई भी वर्क है तो उसको मिलकर हम करेंगे तो जो है कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। आपको कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।